कक्षाओं में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 प्रकरण गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना। 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। ये जो समीकरण है इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये 1/x-2 को और 2/x-1 को जोड़ना है, जो बीच में प्लस का चिन्ह है। और जब हम परिमेय संख्याओं को या बिंदुओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम उनके हर बराबर करते हैं और हर बराबर करने के लिए लघुत्तम लेते हैं। तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा x-2 का होल और x-1 का होल। इसमें हर x-2 है, इसमें हर x-1 है, दोनों के हर बराबर नहीं है। इसको और इसको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें पहले इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। तो हर बराबर करने के लिए लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा x-2 का होल और x-1 का होल। ये लघुत्तम आ गया। अब ये जो हर है इसका भाग इस लघुत्तम में देंगे तो x-2 से x-2 कट गया और x-1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे x-1 को प्लस। इसके बाद ये जो हर है इसका भाग लघुत्तम में देंगे तो x-1 से x-1 कट गया। अगर इसका भाग इस लघुत्तम और x-2 को 2 से गुणा करेंगे और बराबर में आ गया 6/x। अब 1 से अगर किसी कोष्टक को गुणा करते हैं तो वो ऐसे कैसे आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे x और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये प्लस है माइनस है। इसके बाद ये प्लस, अब 2 को x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। 2 को x से गुणा करेंगे 2x और 2 दूनी 4 और बट्टे में इन दोनों को गुणा करेंगे तो x-2 को x-1 से गुणा करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे x² और x को x से गुणा करेंगे x² और x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस। इस माइनस को इस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2 और बराबर में 6/x। दो x और 1x ये दोनों सहजाती है तो 2x और 1x 3x और माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 बटे x² माइनस का x माइनस का 1x और माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस 2 बराबर 6/x। अब इसके बाद हम वज्र गुणन करेंगे, तिरछा गुणा। तो ये तो इससे गुणा होगा, x² माइनस 3x प्लस 2 को 6 से गुणा करेंगे और 3x माइनस 5 को x से गुणा करेंगे। इसको बोलते हैं वज्र गुणन यानी तिरछा गुणा। तो 6 से गुणा करेंगे x² माइनस 3x प्लस 2 और बराबर में 3x माइनस 5 को x से गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे 3x माइनस 5 को। वज्र गुणन करने पर, तिरछा गुणा करने पर अब 6 को x² से गुणा करेंगे तो 6x² और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18x और 6 दूनी 12। x को 3x से गुणा करेंगे 3x² और x को 5 से गुणा करेंगे 5x। 6 को x² से गुणा करेंगे 6x², ये प्लस ये माइनस तो माइनस 6 3 18x और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस 6 दूनी 12। फिर x को 3x से गुणा करेंगे तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस और x को 3x से गुणा करेंगे 3x² प्लस माइनस माइनस और x को 5 से गुणा करेंगे 5x। अब इसके बाद इनका पक्षांतरण करेंगे, इनको इधर लाएंगे तो 6x² माइनस 18x प्लस 12 माइनस 3x² और प्लस 5x बराबर 0। इसका पक्षांतरण करा यानी दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में लाए तो प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, यहां पर केवल 0 रह गया। अब ये दोनों सहजाती है, 6x² माइनस 3x² दोनों सहजाती है, आधार समान है, घात समान है। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3x²।
माइनस का 18x और प्लस का 5x ये दोनों सहजाती है, लेकिन माइनस के 18 में से प्लस का 5, ये माइनस का है ये प्लस का है तो घटेगा। तो माइनस के 18 में से प्लस के 5 को अगर घटाते हैं तो यहां पर आएगा माइनस का 13x, और ये दोनों सहजातीय थे, ये दोनों सहजातीय थे, और प्लस में आ गया 12 और बराबर का आ गया 0। ये दोनों सहजातीय थे, लेकिन एक प्लस और एक माइनस का था, घट गए। ये दोनों सहजाती है, लेकिन एक माइनस और एक प्लस का है तो दोनों घट गए, और इसके बाद ये अचर पद आ गया। और 3x² माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये जो समीकरण है इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, और ये पहले भी बता दिया कि अगर किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसको गुणनखंड विधि से इसको हमको करना है, गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम ये जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है 3 और अचर पद है 12, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करो। 3 गुणा 12 बराबर 36, सबसे पहले हमको इन दोनों को गुणा करना है। अगर द्विघात समीकरण को या द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से करना है तो सबसे पहले ये जो x² का गुणांक है इसको और अचर पद को दोनों को गुणा करो, तो यहां पर आ गया 36। अब ये जो मध्य में पद है माइनस का 13x, तो ये जो 13x है 13 है, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 36 आ जाए और जोड़ने पर माइनस का 13 आ जाए, क्योंकि यहां पर प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर 13 है। तो अगर हम 9 को और 4 को गुणा करते हैं तो 36 आ गया, और 9 को और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो 13 आ गया, लेकिन 13 किसका आना चाहिए? माइनस का, इसलिए इन दोनों को माइनस का मानना पड़ेगा। माइनस का 9 और माइनस का 4 बराबर हो गया माइनस का 13। अब माइनस 9 को और माइनस 4 को अगर गुणा करते हैं तो प्लस का 36 आ गया, और माइनस 9x को और माइनस के 9 को और माइनस के 4 को अगर जोड़ते हैं तो माइनस का 13 आ गया। तो ये जो बीच वाला पद है ये, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणनफल तो इन दोनों के बराबर आ जाए और जोड़े, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इनका योग है वो इसके बराबर आ जाए। तो माइनस के 9 को और माइनस के 4 को अगर गुणा करेंगे तो प्लस का 36 हो गया, और माइनस के 4 और माइनस के 9 को अगर जोड़ते हैं तो माइनस का 13 हो गया। अब ये माइनस का 13x है तो x और लगा देंगे, माइनस का 9x और माइनस का 4x, 3x² माइनस 9x और माइनस 4x और प्लस 12 बराबर 0। इसके बाद ये जोड़ा समूह बना दिया, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन आ गया 3x, एक से 3 कट गया, और x का भाग x² में x बार गया, या माइनस से माइनस लगाएंगे, प्लस का भाग माइनस में देंगे माइनस, x से x कट गया, 3 का भाग 9 में 3 बार गया, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आएगा, इन दोनों में से कॉमन 4 आ रहा है। अब इसके बाद इस माइनस 4 का भाग इसमें देंगे, माइनस 4x में, तो माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट गया x, और माइनस का भाग अगर इस प्लस में देंगे तो माइनस, और 4 के भाग और बराबर में 0। दोनों कोष्टकों में से ले लेंगे x माइनस 3 और दूसरा हो गया हमारा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो हमको ये जो द्विघात समीकरण है इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना था, ये हमको इसको गुणनखंड विधि से हल कर दिया। अगर हमको ये कहे कि इसके मूल ज्ञात करो तो मूल निकाल लेंगे, तो यहां पर हम इसको मूल निकालने के लिए अगर वो कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात करो तो x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0, और छांकरण करेंगे तो x बराबर 3, क्योंकि माइनस का है प्लस का हो गया, ये माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, ये इसके मूल हो गए।